हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर। ठीक है। और 3 क्लास में जैसा कि हमारा क्लोज टेस्ट का सीरीज चल रहा है, हम क्लोज टेस्ट भी करेंगे, साथ में पेपर रीडिंग भी करेंगे। कहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रिक्वायरमेंट है वो भी देखना है। कहाँ पे हमको सब्जेक्ट चाहिए, कहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, कहाँ पे कंजंक्शन चाहिए, कहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, मेरा सेंटेंस पास्ट में है कि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, ये सारा कुछ डिटेल करने वाले हैं। ठीक है। तो क्लोज टेस्ट का पहला है, एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप ये क्या कीजिएगा। तो पहले एक बार खुद से ट्राई करना कि क्या है। ठीक है, 2 सेकंड के लिए हम जा रहे हैं। चलिए देखिए, अब इसको ब्रेक कर लेंगे, देखेंगे और कहानी को भी समझ लेंगे। रिसेंटली कब की बात कर रहा है? कब की बात कर रहा है? रिसेंटली, हाल फिलहाल। तो क्या हो जाएगा? एड वर्ब। आई, आई मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। विजिटेड, बताना वर्ब का कौन सा फॉर्म? बोलेंगे सेकेंड फॉर्म। अब विजिटेड सेकेंड फॉर्म क्या होता है? पास्ट, मतलब घटना किस में चल रही है? पास्ट में। अब विजिटेड, अब ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव। क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? देखो तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल, ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे आर्टिकल आ गया तो हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। तो आई विजिटेड एन, मतलब एक अनाथालय में विजिट किया था। फॉर, अब फॉर के बाद क्या आता है? नाउन और प्रोनाउन वी फोर। क्या वी फोर है? नहीं। प्रोनाउन है? नहीं। तो क्या आएगा? नाउन आएगा। तो देखो यहाँ पे ये नाउन नहीं, ये नाउन नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो ये पोजीशन किसका हो जाएगा? नाउन का। तो जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का आएगा यहाँ पे क्या होगा? नाउन। ठीक है। फॉर डिफरेंट एबल्ड नाउन इन दिल्ली, कहाँ पे? दिल्ली में। पहले पढ़ लो। द कोटियस स्टाफ, द आया, द आया तो क्या हो जाएगा? नाउन। और नाउन आ गया तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। डैश मी फील, अब देखो यहाँ पे वर्ब का रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? वर्ब का रिक्वायरमेंट। कैसे वर्ब का? तो ट्रांजिटिव वर्ब का। कैसे वर्ब का? ट्रांजिटिव। जो क्या ले ले? ऑब्जेक्ट ले ले, उसके बाद ही ना आएगा मी। ठीक है, तो देख लेना। मेड मी फील एट होम, घर जैसा फीलिंग दिलाया। एंड के बाद देखो V2 है, तो एंड से पहले क्या आना चाहिए? V2, यानी कि यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा? V2 ही आएगा। अब V2 में कैसा? ट्रांजिटिव वर्ब आना चाहिए। अब अलाउड, अलाउड ट्रांजिटिव है तो क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट मी, मुझे अलाउ किया। टू इंट्रैक्ट, अब इंट्रैक्ट होता है इंट्रांजिटिव, तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट, सॉरी इंट्रांजिटिव तो ऑब्जेक्ट तो लेगा नहीं। डैश विथ द चिल्ड्रेन, अब अगर मान लिया जाए ये टू इंट्रैक्ट क्या है बताना, तो बोलेंगे इन्फिनिटिव। वर्ब का प्रॉपर्टी है, लेकिन इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो इस पे जोर देने के लिए, इस वर्ब पे जोर देने के लिए क्या आएगा? हमेशा वर्ब पर स्ट्रेस देना है तो एडवर्ब आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्ब। आगे हम देख लेंगे ऑप्शन में क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इंटरेक्ट विथ द चिल्ड्रेन, विथ के बाद क्या आया? नाउन आया। आई वॉज टोल्ड, अब बताना आई है, फुल स्टॉप वाज है और टोल्ड। अब बताना ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो बोलेंगे V3, क्योंकि बी वर्ब के बाद जब वर्ब आती है तो V4 या V3 में, तो ये क्या है? V3। तो आई वॉज टोल्ड, बी वर्ब प्लस V3 क्या हो जाएगा? पैसिव। पैसिव हो जाएगा तो मतलब क्या निकलेगा? मुझे कहा गया था। बिफोर हैंड, कब? पहले। ठीक है, कब? पहले, तो क्या हो जाएगा? एड वर्ब। डैट, अब डैट बताओ रिलेटिव प्रोनाउन की कंजंक्शन, की मीनिंग दे तो कंजंक्शन, जो मीनिंग दे रिलेटिव प्रोनाउन की। अब रिलेटिव प्रोनाउन है तो इधर भी क्या हो जाए, सॉरी कंजंक्शन है तो इधर भी क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब, और इधर भी क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब। आई कुड, अब देखो सेंटेंस पूरा मेरा क्या है? पास्ट में चल रहा है, पूरा क्या पास्ट में चल। आई कुड, कैन का क्या होता है? कुड। कुड प्रेजेंट में भी यूज होता है, लेकिन चूंकि हमारा सेंटेंस पूरा किस में चल रहा है? पास्ट में, इसलिए पास्ट लेंगे। जब प्रेजेंट में रहता तो अगर कुड होता तो रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आप कुड यूज कर सकते थे। ऐसा मत समझना कुड प्रेजेंट में यूज नहीं होगा, होगा लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि सारा कंसेप्ट किस में है? पास्ट में। आई कुड, कुड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो बोला ना फर्स्ट फॉर्म। बताना। अब देखो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। बताना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कुछ आ सकता है? तो बोलेंगे बिल्कुल आ सकता है, एड वर्ब। यहाँ पे एड वर्ब भी
लिख सकते हो। आई कुड कैरी, कैरी ट्रांजिटिव है तो क्या लग सकता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता कौन है, नाउन या प्रोनाउन। कैरी क्या, फूड पैकेट। एंड आइटम्स ऑफ डेली यूज, मतलब आइटम होना चाहिए जो डेली यूज का। लाइक, लाइक देखो प्रीपोजिशन भी है और वर्ब भी है, तो जब लाइक मतलब हो के जैसा तो क्या होगा, प्रीपोजिशन। लाइक मतलब पसंद करना तो क्या हो जाएगा, वर्ब। लाइक जैसे स्टेशनरी, ब्लैंकेट्स एंड क्लोथ, क्या क्लोथ। डैश द चिल्ड्रेन, अब देखो सारा कुछ नाउन है, कंजंक्शन यहाँ पे दे दिया तो हो सकता है यहाँ पे प्रीपोजिशन हो। एडजेक्टिव देना रहता तो यहाँ पे देता, एडवर्ब देना तो एडजेक्टिव के बाद देता, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन हो। ठीक है। हु, अब बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इस पर बार बार क्वेश्चन ग्रामर में भी पूछा जाता है। हु किसके लिए, तो अपने जो बगल वाला एंटीसीडेंट होता है नाउन प्रोनाउन उसके लिए। अब देखो ये सिंगुलर की प्लूरल, तो बोलेंगे सर प्लूरल है। अब ये प्लूरल है तो वर्ब हु जो है वो क्या लेगी, तो प्लूरल लेगी, तो बेयर ले ली ना। हु बेयर जो थे इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 13, कितने ग्रुप के थे, 5 to 13। ठीक है। विथ, विथ द चिल्ड्रेन, अब द के बाद नाउन तो ये हो गया नाउन। वेयर, अब वेयर ए चेयरफुल, बहुत ही क्या थे, खुश थे। ठीक है। ए लॉट, बहुत ही ज्यादा खुश होना। द स्माइल ऑन, अब द स्माइल ऑन के बाद भी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो क्या आएगा, नाउन। नाउन ये है, क्या होगा, नाउन ये, तो यहाँ जो आने वाला वर्ड होगा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। रिफ्लेक्टिंग, अब ये तो वीडियो में बार बार बता चुके हैं, आईएनजी फॉर्म है, क्या ये V4 है, तो बोलेंगे नहीं है। क्या ये जेरंड है, देख लेना जेरंड भी नहीं। तो सेंटेंस में आ जाए ना, ये क्या बोलते हैं, सेंटेंस के बीच में आ जाए तो समझ जाइएगा वो एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव। रिफ्लेक्टिंग द जॉय, क्या दिखा रहा है, जॉय विद इन ऑन रिसीविंग द गिफ्ट। देखो विद इन, ऑन, ऑन के बाद क्या है, V4, इसको क्या बोलते हैं, तो जेरंड। जेरंड के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो पहले कहानी को समझ लो, ब्रेक कर लो, ताकि इससे क्या हो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी क्लियर हो जाए, उसके बाद ऑप्शन भरना। ठीक है, चलो। अब चलिए क्या करेंगे, ऑप्शन भरेंगे। पहला है फॉर द डिजेबल, फॉर के बाद आना चाहिए क्या, नाउन। क्यों, क्योंकि ये है आपका एडजेक्टिव, ये क्या, एडवर्ब। देखो एडजेक्टिव से पहले क्या, एडवर्ब आता है ना, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन। तो बताओ, चिल्ड्रेन मतलब बहुत सारे, चाइल्ड का एपोस्ट्रोफी एस, तो चाइल्ड का नाउन का पोसेशन किस पे होता है, नाउन के। दूसरा कोई नाउन है यहाँ पे, नहीं है, तो फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म। चाइल्ड एक लड़कों की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, बहुत सारा लड़का है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। चिल्ड्रेन तो नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे। क्या नाउन का पोसेशन नाउन पे है, नहीं है। यहाँ तो इन, तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर, चिल्ड्रेन। पहला हो गया। ठीक है। अब देखो सेंटेंस मेरा किस में है, पास्ट में है। द कॉर्टिजियस स्टाफ, ठीक है, मी। अब ये यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब कौन सा, V2, क्योंकि सारा कुछ क्या चल रहा है, पास्ट में। कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव भी है और पास्ट में भी है। ठीक है। मेक प्रेजेंट में है, मेक्स प्रेजेंट में है, वाज मेड हो ही नहीं सकता, वो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। वाज मेड उन लोगों को बनाया गया था, ठीक है। मेड मी फील, ऐसा कुछ नहीं, पैसिव है, नहीं होगा। दो कर लिए। अब देखो एंड, एंड किससे जोड़ रहा है, V2, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, V2। आ क्या गया, मेड, और क्या आना चाहिए, ट्रांजिटिव, इसीलिए क्या ऑब्जेक्ट लेगा। इन ट्रांजिटिव अगर ऑप्शन में रहता गलत हो जाता, ठीक है। एडजेक्टिव अगर ऑप्शन में रहता गलत हो जाता, प्रीपोजिशन रहता गलत। इस तरह से छाट छाट के आंसर देना। टू इंटरेक्ट, अब इंट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, नहीं लेगा। अब नहीं लेगा, आपको देखा है फ्रीली, ट्रूली, हार्टली, क्लियरली। अब देखो, अब ये सिंट्रैक्ट वर्ब पे जोर देने के लिए एडवर्ब चाहिए, ठीक है, एडवर्ब है। चारों ऑप्शन आपका क्या है, एडवर्ब ही है। अब एडवर्ब है तो अब कैसे पहचानेंगे, तो अब चले जाएंगे स्टोरी पे, स्टोरी के अनुसार ही चलेंगे, ठीक है। ट्रूली सच्चाई रूप से, ठीक है। हार्टली हृदय दिल से, और क्लियरली बहुत साफ सुथरे से। आप फ्रीली मतलब जैसे मन है तैसे आप उनसे बात कर सकते हैं, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, फ्रीली। जब एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का चार ऑप्शन हो,
जो कि वहां पे रिक्वायर्ड हो। तो आप हमेशा समझ जाना टू द पॉइंट कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा स्टोरी बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपने से कुछ नहीं बना सकते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्रीली, इंटरेक्ट फ्रीली। कैसे करो, फ्रीली करो, एडवर्ब हो गया। चलिए, विथ द चिल्ड्रेन, आई वॉज टोल्ड, मुझे बोला गया था, बिफोर हैंड, पहले, डैट की आई वुड कैरी फूड पैकेज, ले जाएं, आइटम्स ऑफ डेली यूज, स्नैक्स जो भी है, लाइक, लाइक क्या है, प्रीपोजिशन याद रखिएगा, स्टेशनरी, ब्लैंकेट, क्लोथ, डैश चिल्ड्रेन, फॉर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के लिए, विथ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के साथ, बाय चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के द्वारा, ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का लेके आएगा, चिल्ड्रेन का तो नहीं लेके आया, चिल्ड्रेन के साथ आया है, नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा, फॉर द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के लिए ले जाओ। ठीक है, अब देखो चारों ऑप्शन एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, तो टू द पॉइंट चलेंगे। अरे सारा कुछ सही है, ऐसा बात नहीं है कि कोई भी गलत हो जाएगा, लेकिन हमको स्टोरी के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, थोड़ी ना आपको अपने से जो मन में आए वो लगा दीजिएगा। ठीक है, तो स्टोरी के अनुसार चलोगे तो क्या हो जाएगा, ये हु बेयर रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने वर्ब किसके अनुसार लेगी, ये, तो फॉर द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे ये द चिल्ड्रेन किसका है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इसके लिए इसको वर्ब नहीं चाहिए। हु बेयर इन द एज ऑफ 5 to 13, चिल्ड्रेन वेयर ए चेयरफुल अलॉट, बहुत ज्यादा खुश थे। द स्माइल ऑन, ऑन के बाद बिफोर है, नहीं, प्रोनाउन है, नहीं, तो क्या आएगा, नाउन, ये आपका हो गया नाउन। तो इससे पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। तो देखो कौन एडजेक्टिव है, दी नंबर, दियर फेसेस, क्या है, दियर फेसेस, देम नहीं आ सकता क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है, तो उसके बाद तो नाउन आएगा नहीं, दोज नहीं आ सकता, डैट नहीं, क्या आ जाएगा, दियर फेसेस। तो इस तरह से देखो, पहले तो अगर बिगनर हो जो भी हो, पहले क्या करना, पढ़ लेना, पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालना, अंडरस्टैंड करने का पूरा कोशिश करना, देखना पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पे क्या चीज का रिक्वायरमेंट हो सकता है। ठीक है, अगर एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा कंसेप्ट दे दे तो समझ जाना टू द पॉइंट, टू द स्टोरी चलना है, अपने से कुछ लगाना नहीं है। ठीक है, चलो अगला करते हैं। चलिए अगला देखो, पहले एक बार देखिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद फिर करते हैं। चलो, फैमिलीज, क्या बोला, फैमिलीज, सिंगुलर की प्लूरल, तो प्लूरल, पार्टिकुलरली, खासकर, ठीक है, दोज विथ चिल्ड्रेन, खासकर वे लोग जो चिल्ड्रेन के साथ है। ठीक है, एंड हु हैव द मीन, और जिसके पास साधन है, हु हैव द मीन मतलब जिसके पास साधन है, आर ऑप्टिंग टू, ऑप्टिंग, ऑप्ट के साथ क्या होता है, टू होता है, तो आर ऑप्टिंग, चुन रहे हैं, टू के बाद क्या आता है, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, या तो प्रोनाउन आएगा, या क्या आएगा, नाउन आएगा, यही तीन ऑप्शन होंगे, पहले पढ़ लेते हैं। टू के बाद क्या, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नाउन या प्रोनाउन। फ्रॉम दिल्ली, कहां से, दिल्ली से। ड्राइवन बाय, अब ये कॉज बताएगा, क्या कारण है। ठीक है, ड्राइवन बाय, जब भी देखना V3 आ जाए प्लस बाई आ जाए, क्या आ जाए, प्लस बाई, ऐसे पहले बी वर्ब ना हो, V3 आ जाए प्लस बाई आ जाए, उससे पहले क्या हो, बी वर्ब ना हो, तो बन जाएगा एडजेक्टिव। ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, अगर ये वर्ब रहता, मान लो ये वर्ब रहता, तो इसका सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट तो मिलेगा ही नहीं। ड्राइवन बाय द इंक्रीजिंग, बढ़ रहे, एयर पॉल्यूशन, अब देखो द है तो नाउन कहाँ, पॉल्यूशन, ये एयर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये कौन सा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड डैश इम्पैक्ट, अब यहाँ पे ये लग रहा है इम्पैक्ट क्या है, नाउन, नाउन है तो इससे पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, क्या आएगा, एडजेक्टिव, ये नाउन है तो इससे पहले क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। ऑन हेल्थ, ऑन के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो क्या है, नाउन। ठीक है, दिल्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे, ये नाउन है और इंडेक्स आपका दूसरा नाउन हो गया, ये दोनों क्या हो गए, एडजेक्टिव, एयर इंडेक्स। हैड, हैड के बाद या तो V3 या नाउन, क्या आएगा, हैड के बाद जब भी आता है तो V3 या नाउन, एडजेक्टिव वाला ऑप्शन होगा, खत्म कर देंगे, एडवर्ब वाला ऑप्शन होगा, खत्म कर देंगे। ए 3 ईयर लो, कितने साल चल गया, ईयर लो। अब एक क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे 3 लिखा लेकिन ईयर्स नहीं लिखा, क्या कारण हो सकता है, तो देखो ये आर्टिकल है तो नाउन कौन है, ये वाला, लो नाउन है, तो ये दोनों बच्चा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता,
इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दिस ईयर, ठीक है, कब, तो दिस ईयर, तो ये क्या हो जाएगा, एड वर्ब। पोस्ट दिवाली, एक प्री एक पोस्ट, देखो पोस्ट मतलब के बाद, ठीक है, पोस्ट मतलब दिवाली के बाद, ठीक है, प्री मतलब पहले। क्रिएटिंग, अब क्रिएटिंग है, अब ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्रिएटिंग ए, अब ए है तो नाउन, देखो यहाँ पे नाउन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो ये क्या हो सकता है, एड वर्ब। अगर एक नाउन दो चार एडजेक्टिव ले ले तो एडजेक्टिव भी हो सकता है, यहाँ पे एड वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। हुच लेड टू, हमेशा याद रखना, लेड टू मतलब की ओर ले जाना, और लेड के साथ हमेशा टू ही लगता है। इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन है भाई। लेड टू के साथ हमेशा, ये लेड के साथ, हम लीड के साथ हमेशा क्या लगता है, टू ही लगता है। लेड टू डैश प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम क्या है, नाउन, तो इससे पहले क्या, एडजेक्टिव। देखते हैं क्या होगा, इन मेनी, बहुत सारे में। फोर्सिंग, ये भी हो गया एडजेक्टिव, किसको, लोगों को। टू वियर, पहने, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या, मार्क्स, मार्क्स पहने। आउटडोर, कहाँ पे, बाहर, तो ये क्या हो गया, एड वर्ब। एंड के बाद देखो वर्ब का इंस्टॉल, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बताना एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे एंड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो टू के बाद वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म हुआ उसी को क्या कर रहा है, एंड जोड़ रहा है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है, याद। इंस्टॉल क्या, एयर प्यूरिफायर एट होम, मतलब एयर को शुद्ध करने वाला प्यूरिफायर जो होता है वो लगवा ले, कहाँ पे लगवा ले, एट होम पे। तो ब्रेक हो गया, पार्टिकुलरली विथ चिल्ड्रेन, एंड कंजंक्शन हो गया। चलो अब ये तो पहले कर लिए कि ब्रेक कर लिए, जो कंसेप्ट समझना था वो समझ लिए। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, हैड के बाद क्या आता है, एंड किसको जोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे 3 इयर्स नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, ये सारे कंसेप्ट क्लियर, क्लियर। चलिए अब करते हैं, हाँ करते हैं इसका। चलो हाँ, ऑप्टिंग टू, टू के बाद या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये नाउन या प्रोनाउन। देखते हैं चारों पर ऑप्शन क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, तो इसका मतलब है टू द पॉइंट चलना है, स्टोरी के अकॉर्डिंग चलना है, आप अपने मर्जी से कोई नहीं। सही तो सब हो जाएगा, लेकिन फिट नहीं बैठ पाएगा, ठीक है, जो फिट बैठेगा उसी का नंबर मिलेगा ना। रिशीड्यूल मतलब फिर से शेड्यूल करना, जैसे फ्लाइट कैंसिल हो गई फिर रिशीड्यूल हो जाएगा, ऐसा कुछ रिशीड्यूल तो नहीं कर रहा है। रिलोकेट, एक जगह से दूसरे जगह चला जाना। रीइंस्टॉल, इसका मतलब होता है फिर रीस्टोर कर लेना, पुनः रीस्टोर कर देना। और रीस्टार्ट, पुनः स्टार्ट, कुछ स्टार्ट करना है नहीं, रीस्टोर करना है नहीं, रिलोकेट करना है। एयर पोल्यूशन के कारण लोग क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं, जगह छोड़ के भाग रहे हैं, ठीक है। रिलोकेट फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, क्यों, ड्राइवन बाय, क्योंकि द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के कारण भाग रहे हैं। एंड अब यहाँ इंपैक्ट क्या है, नाउन, और नाउन से पहले क्या आएगा हाँ, नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। अब देखो चारों ऑप्शन क्या हो गए, एडजेक्टिव का, चारों ऑप्शन क्या हो गए, एडजेक्टिव का। तो आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। अब ये जो आया इम्पैक्ट, तो क्या ये वाला दियर इम्पैक्ट फैमिली का प्रभाव नहीं, ठीक है, क्या हो जाएगा, इट्स इम्पैक्ट। एयर के लिए क्या आएगा, इट्स इम्पैक्ट। एयर के लिए क्या आएगा, इट्स इम्पैक्ट। फैमिली का बात थोड़ी कर रहा है, फैमिली का प्रभाव थोड़ी है, इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। अब देख लेना, एक होता है इट्स, एक होता है इट्स, ये तो पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद 100% क्या आएगा, नाउन। लेकिन ये होता है इट इज, इट वाज, इट हैज, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इट इज इसका मतलब हो गया इट इज, इट वाज और इट हैज, तीनों में से कोई एक। ये है पोसेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद 100% क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। चलो तो इट्स इम्पैक्ट मतलब किसका है, एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट। चलिए ऑन हेल्थ, दिल्ली, नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे। इंडेक्स है, हैड के बाद क्या आएगा, या तो V3 या नाउन। यहाँ हमको तीनों ऑप्शन क्या मिला है, ये V3 या नाउन, V3 मिला है। तो अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू पॉइंट। प्रोड्यूस, अब प्रोड्यूस किया है, कुछ उत्पन्न किया है। लिफ्ट मतलब जंप लगाना, फ्रॉग जंप जो बोलते हैं ना, वो जंप लगाया है।
फ्रॉम रहता, जंप लगाता तो क्या रहता, फ्रॉम लगता। एक हिट है बैग्ड, मतलब कुछ चीज को बैग में डालना, नहीं, कौन सा हो जाएगा, हिट। रिच, पहुंच गया है, रिच, हिट मतलब रिच, बुरी स्थिति में पहुंच गया है, तो हिट। अब यहाँ पे क्या आ गया, V3। हिट ट्रांजिटिव है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, कहाँ पे पहुंच गया, A3 ईयर लो। अब बताना ईयर में एस क्यों नहीं, पहले वीडियो में बता दिए ईयर में एस क्यों नहीं लगा। दिस ईयर कब, तो इस साल। पोस्ट दिवाली, दिवाली के बाद। क्रिएटिंग, अब बोल रहा है हाँ क्रिएटिंग, अब क्रिएटिंग ए डैश, अब डैश है सेपरेट इन्वायरमेंट। अब देखो और इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर है तो ये हमारा एडजेक्टिव, ये पोजीशन हो सकता है एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। सेपरेट पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर, सेपरेट मतलब अलग अलग, मीनिंग कर लो एक ही है। डिससेटिस्फाई असंतुष्ट एटमॉस्फेयर। कंडीशनल, कोई कंडीशनल है भाई, आज हम एयर पोल्यूशन ज्यादा करेंगे, आज हम कम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। डिस असंतुष्टि भरा तो वो भी परफेक्ट नहीं। सेपरेट अलग अलग नहीं। सीवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खराब सीरियस स्थिति है। सीवियर पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर, ये सब वर्ड हमेशा याद रखना, ठीक है, बार बार क्लोज टेस्ट में ये सब वर्ड फिल करने के लिए आ ही जाता है। सीवियर पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर, हुच लेड टू, हुच के लेड हमेशा याद रखना, लेड के साथ टू ही लगता है, ठीक है। अब हुच किसके लिए आया है, तो हुच लेड टू डैश प्रॉब्लम इन मेनी। अब देखो हाँ हुच लेड टू, अब वो जो कि क्या है, ले गया है, डैश प्रॉब्लम नाउन है तो उससे पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। अब बताइए कौन सा प्रॉब्लम लेके गया है। रीनेल किडनी से संबंधित है, ब्रेन ब्रेन से संबंधित है, और ठीक है एबडोमिनल क्या है, स्टोमक से संबंधित है, तो क्या हो गया, रेस्पिरेटरी। देखो जब वायु पर ये हो जाएंगे, पॉल्यूटेड हो जाएंगे तो सांस लेने की प्रॉब्लम होगी ना, तो यही वाला प्रॉब्लम हो गया है। तो इस तरह से देखना, अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ, ठीक है, इस तरह से पढ़ के अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाओ, क्लोज टेस्ट करो, पेपर रीडिंग करो, खुद अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। जब अंडरस्टैंडिंग में कॉन्फिडेंस आएगा, ग्रामर में खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसा नहीं कि ग्रामर अलग से आया है, सब इसी में रहता है। बहुत सारा कंसेप्ट है जो कि आपको डील करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये देख लो, हैड वाला देख लो, एंड वाला देख लो, एंड इंस्टॉल एरर प्यूरिफायर, एंड किसको जोड़ रहा है, ये सब सोचने का कोशिश कीजिए, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।